हेलो एवरीवन, मैं हूं ML गोयल और मैं आया हूं आपके लिए अकाउंटेंसी को बेहतर करने के लिए, साथ ही आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए मोटिवेशन देने के लिए। जब हमें जीवन में लगता है कि यह लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल, तभी जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है कि लगता है आई एम पॉसिबल। ऐसा ही हुआ वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 में, जब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में एक मैच हुआ और जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने 292 रन का लक्ष्य रखा गया। उसके प्रमुख बल्लेबाज 91 रन पर 7 आउट हो गए। ऐसे में केवल एक मात्र बल्लेबाज थे, ग्लेन मैक्सवेल, और उन्होंने कहा नो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। और उन्होंने मात्र 128 गेंदों पर 201 रन का दोहरा शतक जड़ा और अफगानिस्तान के हाथ से जीत छीन करके ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल के अंदर पहुंचा दिया। एक योद्धा की तरह लड़े और उन्होंने सिद्ध किया कोई भी कार्य असंभव नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पार्ट 6। और पार्ट 6 के अंदर हम पढ़ रहे हैं गुडविल को आगे ले जाते हैं। हम समझ रहे थे पार्ट 5 के अंदर कि गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है, और मैं पढ़ा रहा था आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसी के अंदर दूसरा है बिंदु एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही है वेटेड एवरेज, भारित औसत लाभ विधि। समझिए इसको। देखिए, जब पिछले वर्षों के लाभों में निरंतर वृद्धि होने की प्रवृत्ति हो, तब इस आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को शामिल किया गया है कि पिछले वर्षों में लाभ में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो क्यों ना इसके अंदर भारित औसत के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए। प्रत्येक वर्ष के लाभ का भार क्रमशः 1, 2, 3, 4 देकर गुणनफल ज्ञात किया जाए। पहले वर्ष को नंबर 1 से गुणा कीजिए, दूसरे वर्ष को 2 से, तीसरे वर्ष को 3 से, चौथे वर्ष को 4 से, इसी क्रम से गुणा करते जाइए। इसका जो फॉर्मूला है, भारित औसत लाभ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, इसको समझते हैं अपन एक उदाहरण से। एक फर्म के गत 4 वर्षों के लाभ क्रमशः 2020 में 20,000, 21 में 25,000, देखिए वृद्धि हो रही है, 2022 में 29,000 और 2023 में 32,500। भारित औसत लाभ के बराबर ख्याति है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। 2000 यहाँ पर हमने सबसे पहले ईयर लिखे हैं, 20, 21, 22 और 23। ये सामने प्रॉफिट लिखा है जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले आप वेट लगाइए 1, 2, 3, 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, और मल्टीप्लाई करके निकालिए प्रोडक्ट। इस प्रकार प्रोडक्ट का टोटल लगाइए, इधर वेट का भी टोटल लगा दीजिए। सीधे सीधे आपको अच्छे से विधिवत कार्य करना है, किसी भी स्टेप को नहीं चूकना है। यहाँ भी ध्यान रखना है वेट का टोटल लगेगा, प्रोडक्ट का टोटल लगेगा। अब निकालिए आप लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये देखिए 2,27,000 अपॉन 10, तो ये आ गया आपके भारित औसत लाभ। और चूंकि इस प्रश्न में कहा गया है कि भारित औसत लाभ ही ख्याति है, तो गुडविल भी यही निकल जाएगी। एक प्रश्न आपके लिए, छोटा सा प्रश्न, थोड़ा सा परिवर्तन करने के साथ में, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। एक फर्म के लाभ 2020-21 में 12,000, 21-22 में 16,800, 22-23 में 18,000, वर्ष 2021-22 में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन 1,800 रुपये अधिक लगाया गया। आपको ये बात समझाई गई थी कि आकस्मिक रूप से लाभ में जो वृद्धि होती है उसको लेस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने का मतलब है लाभ में वृद्धि। ध्यान है आपको, ट्रेडिंग के CR में आता है, ट्रेडिंग के CR में आने का मतलब प्रॉफिट में वृद्धि। तो इसको आप क्या करेंगे, इस लाभ में से लेस करेंगे। किस में से लेस करेंगे, 16,800 में से 1,800 को लेस कर दीजिए। फिर उस प्रॉफिट को आगे की प्रक्रिया में काम में लेना है। ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत लाभ के 2 गुना। यहाँ देखिए
यहाँ पे आपको भारित औसत लाभ निकालने के बाद में डबल करना है। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह से कार्य कीजिए, लगाइए फॉर्मूला, निकालिए भारित औसत लाभ, 2 से गुणा कर दीजिए और आपका आंसर ये आना चाहिए। मिलान अवश्य करें। एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझने के बाद अब हम समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले समझते हैं कि अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं। समझिए, जब फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है तो अंतर की राशि अधिलाभ कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक अगर लाभ कमाती है तो इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। कैसे ज्ञात करते हैं? अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट बराबर वास्तविक औसत लाभ। देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस सामान्य लाभ। अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करें तो निकलता है सुपर प्रॉफिट। पर उससे पहले ये दो राशियां भी आपको निकालनी पड़ेगी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा औसत लाभ। और औसत लाभ में से सैलरी, बोनस एंड कमीशन टू पार्टनर्स, साझियों को वेतन, बोनस, कमीशन जो भी दिया गया है वह उसमें से लेस कीजिए, फिर जो राशि आती है कहलाएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, जितनी पूंजी व्यवसाय में लगी हुई है उस पूंजी पर कितने प्रतिशत सामान्य प्रत्याय की दर है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए कैपिटल पर, वो ज्ञात कीजिए। इसे हम कहते हैं सामान्य लाभ। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वह कहलाता है सुपर प्रॉफिट। इसके आधार पहली विधि है वर्षों के क्रय के आधार पर। समझिए, इस विधि में अधिलाभ का कुछ गुना ख्याति का मूल्य होता है। क्रय के आधार पर जो बात मैंने पहले आपको समझाई थी कि उतने वर्षों का गुना करना है आपको, 2 गुना 3 गुना, ये चीज़ है। क्लियर? देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। एक फर्म के वार्षिक औसत लाभ रुपये 15,600 है। आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल करके दिया हुआ है। हो सकता है प्रश्न में आपको कुछ वर्षों का लाभ दिया जाए, आप उससे एवरेज प्रॉफिट निकालें। साझेदारों की सेवाओं का पारिश्रमिक रुपये 4,000 वार्षिक है। समझ गए आप? ये आपको इसमें से लेस करना है, तब निकलेगा आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। विनियोजित पूंजी रुपये 60,000 है एवं प्रचलित सामान्य प्रत्याय की दर 15% वार्षिक है। कैपिटल आपको दी है 60,000 और उस पर जो रेट है वो है 15%। ये जब आप निकालेंगे तो यह कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 4 गुना के आधार पर करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है अधिलाभ, और अधिलाभ निकालने के लिए 2 राशियां चाहिए और वो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए, औसत लाभ में से वेतन हमने लेस किया तो यह आ गया 11,600 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो कैपिटल है उसका 15% निकाला, यह आ गया 9,000 रुपीज़। अब निकालिए सुपर प्रॉफिट। तो 11,600 में से 9,000 लेस कर दीजिए, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का 4 गुना 2,600 इंटू 4, ये हो गई आपकी गुडविल 10,400 रुपये। तो एक भी स्टेप आपको चूकना नहीं है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। इस वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर समझिए। अब समझते हैं अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। अधिलाभ का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
अब देखिए पूंजीकरण क्या है इसको समझते हैं। सामान्य प्रत्यय की दर पर अधिलाभ के बराबर लाभ अर्जित करने हेतु जितनी पूंजी विनियोजित की जाए, अधिलाभ के बराबर लाभ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित दर पर कितनी पूंजी विनियोजित की जाए, वह कहलाता है अधिलाभ का पूंजीकरण। अधिलाभ का पूंजीकरण से ज्ञात राशि ही ख्याति का मूल्य माना जाता है। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हम करेंगे, वही बन जाएगा गुडविल का अमाउंट। इसका जो फॉर्मूला है देखिए, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? ये हम ज्ञात करेंगे और गुडविल ज्ञात हो जाएगी। अगली जो विधि है औसत लाभ का पूंजीकरण से ख्याति गणना, यह ऊपर वाली विधि की ही वैकल्पिक विधि है। दोनों विधियों से अमाउंट निकालेंगे, सेम अमाउंट आएगा। समझिए इसका जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ देखिए आपको सुपर प्रॉफिट के स्थान पर लेना है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें से आप घटावें एम्प्लॉयड कैपिटल विनियोजित पूंजी जो कि प्रश्न में आपको दी होगी, और यह जो राशि निकलेगी कहलाएगी गुडविल। इन दोनों विधियों को समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। औसत लाभ है 50,000 रुपये, सामान्य प्रत्यय की दर है 10% वार्षिक, विनियोजित पूंजी है 4 लाख रुपये, ख्याति की राशि ज्ञात करनी है। अधिलाभ के पूंजीकरण से और औसत लाभ के पूंजीकरण से देखते हैं दोनों विधियों से अमाउंट सेम आता है या नहीं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं ये हम जानते हैं। औसत लाभ में से हम घटा देंगे सामान्य प्रत्यय की दर से ज्ञात ब्याज या लाभ। देखिए औसत लाभ कितना है 50,000, तो ये हो गया 50,000। विनियोजित पूंजी है 4 लाख, 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो 40,000 इसमें से लेस कीजिए, ये ज्ञात हो गया आपको सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का करना है आपको पूंजीकरण। पहली विधि अधिलाभ का पूंजीकरण, यही पहला प्रश्न है। तो अधिलाभ हमारा है 10,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो अमाउंट आता है गुडविल का 1 लाख रुपीज़। सेकंड जो पूछा है औसत लाभ का पूंजीकरण, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए औसत लाभ हमारा है 50,000 इंटू 100 अपॉन 10, ये तो हमने निकाल दिया क्या औसत लाभ का पूंजीकरण। अब इसमें से आपको लेस करना है, क्या लेस करना है विनियोजित पूंजी। तो देखिए 5 लाख में से 4 लाख लेस किए और ख्याति का अमाउंट निकला कितना 1 लाख। यहाँ भी देखिए ख्याति का अमाउंट कितना आया 1 लाख। दोनों ही विधियों से ख्याति का जो अमाउंट है वह सेम आएगा, लेकिन आपको फॉर्मूले को समझना है, विभिन्न राशियां कैसे ज्ञात की जाती है इसे भी समझना। तो यह था पार्ट 6। इसको फिर से रिवाइंड करके एक बार अवश्य देखें। मेरे साथ आप बने रहें और पार्टनरशिप सीखते रहें। अपनी पुस्तक के क्वेश्चन भी हल करें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बतावें, अन्यथा अपने शिक्षक की मदद लें और प्रश्न को हल करें। शीघ्र हाजिर होता हूँ पार्ट 7 के साथ में। आप कंटिन्यूस पार्टनरशिप को देखते रहें, पार्ट 1 से ला करके 6 तक एक बार अवश्य देखें। एक एक बिंदु आपको जो समझ में आएगा। मिलता हूँ आपसे, नमस्कार।